नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। हमारी आज की बहस का मुद्दा है कोरोना, क्योंकि यही सबसे बड़ी खबर है। जी हां, कोरोना पर एक्शन हो, रिएक्शन हो या सियासत हो, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ही सबसे बड़ी खबर है। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम आपको इस वायरस के खिलाफ जागरूक करना चाहते हैं, डराना नहीं चाहते। इसीलिए बहस की शुरुआत करेंगे कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ, कुछ पॉजिटिव तस्वीरों के साथ, आपको ये बताते हुए कि देश ने, सरकार ने चौथी बार कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है वो युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। आप इन तस्वीरों को देखकर थोड़ा सा सुकून ले सकते हैं। हम आपको ये भी बता दें, भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसे सरकार ने अनुमति दे दी है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, ये 18+ को लगेगी, प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी और बाकायदा इसे लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल होगा। स्वास्थ्य मंत्री खुद इन तैयारियों का जायजा ले भी रहे हैं और आगे भी उनके इसी तरह के कार्यक्रम हैं। आपको ये भी बता दें, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक हो रही है। इसका सीधा सा संकेत ये है कि हो सकता है आज ही कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइंस आपके सामने हो। लेकिन हम आपसे बार बार ये कहेंगे, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस कभी भी आए, आपको लगातार एहतियात और सतर्कता बरतनी है। यहां पर जल्दी से आपको जो सियासत में अपडेट्स हुए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि जब ये गाइडलाइंस आएंगी तो जनता क्या कहेगी, आम लोग क्या कहेंगे। क्या इन गाइडलाइंस का पालन कराना एक जद्दोजहद होगी, या फिर लोग इसका स्वेच्छा से पालन करेंगे, या फिर उंगली उठाएंगे नेताओं की तरफ, क्योंकि संसद का शीत सत्र आज खत्म हो गया। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिन्होंने चिंता बढ़ाई। दोनों ही पक्षों की तरफ से, सरकार और विपक्ष की तरफ से ऐसे सांसद दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था। और यहां पर स्पष्ट कर दें, दोनों ही प्रमुख दलों के जो बड़े नेता थे उन्होंने मास्क लगाए हुए थे। यहां पर कांग्रेस को लेकर भी आपके लिए अपडेट यही है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, लेकिन यहां पर भी ज्यादातर नेता बिना मास्क के ही दिखाई दिए। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो सियासी किचकिच है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, जो हम आपको ये बता रहे हैं कि आम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए, सबके लिए कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को लेकर गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है जो हम पूछ रहे हैं कि नेताजी आपका मास्क कहां है, या फिर कोविड के खिलाफ लड़ाई का जो लोड है वो सिर्फ जनता पर है। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये टीजर रिपोर्ट देखिए। एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट, इसकी कमाल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर्स दें बढ़ती मजबूती का पावर। तो आइए बनाते हैं आपका घर एसीसी सुरक्षा पावर सीमेंट के साथ। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 1 महीने से ज्यादा समय से चल रही है। कहीं किसी ने कोई अवरोध पैदा नहीं किया। यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी कोई निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लेटर लिखने की जिसकी जरूरत ही नहीं है उनके नजर में, उसकी चर्चा वो क्यों कर रहे हैं? पूरी गांधी परिवार की जिद के आगे क्या पूरा देश नतमस्तक हो जाएगा? केंद्र सरकार जैसे जैसे आदेश देगी हम उन आदेशों का पालन करेंगे। जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों ही पक्षों की तरफ से सांसद ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप जानते ही हैं, लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो सियासी किचकिच है उस पर भी ब्रेक लगता दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरपी सिंह हैं। आरपी सिंह जी, लगातार ये कहा जा रहा है गाइडलाइंस आ सकती है, लेकिन आज ये जो रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने देखी और जो तस्वीरें देखी, उसके बाद सवाल यही उठेगा, क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सिर्फ जनता जनार्दन की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, सियासत क्या उससे अछूती है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल की पालन करना पूरे देश की जिम्मेवारी है, देश के हर नागरिक की। उसमें कोई नेता छूटेंगे नहीं, अभिनेता छूटेंगे नहीं और जनता छूटेगी नहीं।
पहली बात। और कोविड प्रोटोकॉल क्या हो सबको जानकारी है। मूलतः 3 चीजें। एक, मास्क पहनिए। अगर आपका कैमरामैन मेरे घर ना आया तो मैं स्काइप से करा तो बच जाता, क्योंकि आपने अपना कैमरामैन भेज दिया, मुझे मास्क पहनना ही पड़ेगा। दूसरा, अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए। तीसरा, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। ये एक बेसिक है। हम पूरी इस सिस्टम से गुजर चुके हैं। हमने ये सिस्टम अब अपने यहाँ ध्यान लिया था, हमने अपने यहाँ उसको अमल कर लिया था, उसको वापस से लागू करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, बूस्टर डोज जिससे नहीं लगाई वो बूस्टर डोज लगवाए। मैंने अपनी लगवा रखी है, बाकी से भी निवेदन है कि अपनी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं, उससे भी लाभ है। और अगर आप बड़ी रैली, बड़े कार्यक्रम में जा रहे हैं, और खास कर ऐसे किसी कार्यक्रम में जिसमें पूरे देश भर से अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं, और वापस अपने प्रांतों में जाकर फिर वहां पर भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनसे भी निवेदन है कि वहां पर भी मास्क लगा लें। मास्क लगाने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसमें कोई ये नहीं है कि आप पे कोई प्रतिबंध लगा दिया, आपको कोई रोक दिया। सिर्फ निवेदन किया कि एक एडवाइजरी है कि मास्क लगा लें और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। इसमें क्या बुराई है? मुझे सब लगता नहीं। इसमें भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकनी है और ये धारणा है कि नहीं मेरी रैली को बंद करने के लिए, जब मेरी रैली बहुत कामयाब है। जहां तक रैली की बात है, नकुल नाथ जी का बयान सुन लीजिए, कमलनाथ जी के बेटे का। वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश में तो हम इससे बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, ये तो रैली कुछ है ही नहीं हमारी रैलियों के मुकाबले में। तो इस सारे में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं अपनी एक छोटी सी बात कह लूं, हमको सब में नहीं पढ़ना, हमको देश बचाना है। ठीक है आरपी सिंह जी, आपने जो बातें उठाई है इस पर मैं जवाब लूंगी। अभय दुबे जी, जवाब आपका सियासी किचकिच को लेकर। अभी आपने आरपी सिंह जी को भी सुना, अच्छी बात है, उन्होंने मास्क भी लगाया और जरूरत भी बताई। लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी सर, और इसमें मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूं, मैं सबकी बात कर रही हूं, क्योंकि जब हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं तो किसी पार्टी विशेष का दायित्व नहीं है, वो खाली सरकार का दायित्व नहीं है, वो सिर्फ किसी मंत्रालय विशेष का दायित्व नहीं है, वो दायित्व तो सभी का है ना सर। आदिति जी, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पेंडेमिक से राजनीतिक दुर्व्यवहार कर रही है। मैं गंभीर आरोप इसलिए लगाता हूं कि 11 मार्च 2020 को WHO ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इसको पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। कहा विश्व भर में 1,18,000 केसेस हैं और 4,500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 23 मार्च तक ये प्रतीक्षा करते रहे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराकर इनके मुख्यमंत्री ने शपथ ली 23 को। उसके बाद 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी टेलीविजन के सामने आए। उसके बाद जनवरी में जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक थी, प्रधानमंत्री जी को सारा विश्व कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी को, ICMR को, कि सेकंड वेव अमेरिका के 4 महीने बाद आएगी। एक फिक्स पैटर्न है, म्यूटेशन हुआ है क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर इस पेंडेमिक को एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव की भूख मिटानी थी। हमने देखा क्या हर्ष हिंदुस्तान का हुआ। अब आज मैं बड़ा खुलासा करता हूं, जिस ओमिक्रॉन के जिस वेरिएंट को लेकर आज चिंता जताई जा रही चीन की, BF7, ये पहली बार हिंदुस्तान में कहां मिला? पहली बार हिंदुस्तान में मिला गुजरात प्रांत में। कब मिला? अक्टूबर में 2 लोग मिले वहां, और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने ऑफिशियली प्रेस रिलीज लेकर ये बात बताई। वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा 3-4 दिन होम आइसोलेशन में थे लोग और ठीक होकर चले गए। एक उड़ीसा में भी एक केस मिला। उस समय एक्टिव केसेस इंडिया में कितने थे? 25,000। ना कोई एडवाइजरी, ना कोई मीटिंग, ना किसी बात की चर्चा। क्यों नहीं की? क्योंकि प्रधानमंत्री जी रैलियां नहीं कर पाते गुजरात में, अगर ये बात कर दी जाती तो। अब आज एक्टिव केसेस कितने हैं? 4,000। और जो विश्व भर की ये बात कर रहे हैं ना साहब, तो 29 नवंबर को 6,15,000 केसेस थे पूरे वर्ल्ड में। 7 दिसंबर को 6,47,352 केस आए, पर डे की बात कर रहा हूं। 21 दिसंबर को जब ये बात कर रहे हैं तो वो घट गए 5,83,000। मतलब पूरा विश्व ये कह रहा है कि अब वो ग्राफ नीचे आ रहा है। तब ये क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, पहले मैं आपकी पार्टी की बात करती हूँ सर। पहले मैं आपकी पार्टी की बात करती हूँ सर। राजनीति पे मैं वापस आऊंगी, हालांकि मुझे लगता है कोरोना पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। और अगर हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, ये सबके लिए कह रही हूँ, एक दूसरे की गलतियां गिनाने से बेहतर ये होगा कि इस समय जो जरूरी कदम है हम वो उठाएं और हम सहयोग करें अगर सरकार वो कदम उठा रही है। खैर, मैं आप ही की पार्टी की बात करती हूँ। सोनिया जी ने मास्क लगा रखा है, अधीर रंजन चौधरी जी ने नहीं लगा रखा, शशि थरूर ने नहीं लगा रखा। आप सोनिया जी इस मामले की गंभीरता को समझ रही हैं?
बाकी नेता नहीं समझ रहे, अपने ही नेता को फॉलो नहीं कर रहे। अदिति जी, पूरा हमारे पास ICMR है जिसको नोडल एजेंसी हमने इस पेंडेमिक में बना रखा है। स्वास्थ्य मंत्री हैं जो बिल्कुल भी जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। एक तो कम से कम कोई एक पेपर तो प्रोड्यूस कर दे देश के सामने कि ये चीजें हमने कंपलसरी कर रखी थी। अरे फ्लाइट तक में अभी बीते दिनों 1 महीने पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया कि अब हवाई यात्रियों को भी मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, वो स्वेच्छा से लगाएं तो लगाएं। और ये यहां आकर ज्ञान बांट रहे, कुछ तो एडवाइजरी बताएं। पूरे इंस्टीट्यूशन इस पेंडेमिक एक्ट, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अथॉरिटी बनाया साहब, कुछ एक तो बता दीजिए। कहीं अभय दुबे जी, मैं तो सोनिया जी की मिसाल दे रही हूं सर, मैं तो और किसी की मिसाल भी नहीं दे रही हूं। सोनिया जी ने लगा रखा है ना मास्क, उन्होंने लगा रखा है, जो दर्शाता है कि उन्हें इस मामले की गंभीरता का अंदाजा है। दूसरे नेताओं ने नहीं लगा रखा। मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूं। मैं तो और गंभीर बात बताता हूं आपको। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने त्रिपुरा में लाखों लोगों की रैली की, और भाषण सुनिएगा कि साहब घंटों आप लोगों ने प्रतीक्षा की मेरी, आप लाखों की संख्या में आए भाइयों और बहनों, मैं मेघालय में से रैली करके आया हूं। एक दिन पहले रात को पूरा मंत्रिमंडल एक कार्यक्रम में था, सार्वजनिक समारोह में, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी उस आयोजन में था। वहां पर किसी मंत्री ने, सैकड़ों की संख्या में लोग थे, प्रधानमंत्री जी भी थे। अभय दुबे जी, इस पे जवाब आरपी सिंह देंगे, और मोदी जी का सवाल मैं आरपी सिंह से पूछूंगी। उनकी सरकार को लेकर जो सवाल है, उनकी पार्टी को लेकर जो सवाल है, वो आरपी सिंह देंगे। मैं आपसे सोनिया गांधी जी और आपके नेताओं की बात कर रही हूं। सोनिया जी जिस मामले की गंभीरता को समझ रही हैं, आपकी पार्टी के दूसरे नेता नहीं समझ पा रहे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं सर, ऐसा तो है नहीं कि सोनिया जी के पास स्पेशल कोई एडवाइजरी गई होगी। ये उनकी संजीदगी को दिखा रहा है ना सर, वो समझ रही हैं कि हालात क्या हैं और क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए। अदिति जी, सोनिया जी ने एक भी दिन मास्क निकाला ही नहीं। सरकार की ने एडवाइजरी विड्रॉ कर ली तब भी मास्क नहीं निकाला। वो हमेशा मास्क लगा कर रखती हैं जब से वो दूसरे इश्यूज को छोड़ दीजिए। मैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में बात कर रहा हूं कि कुछ तो गाइडलाइन कम से कम आम नागरिकों के लिए। चलिए राजनेताओं को आप टेलीविजन पर डिबेट करें, आम जनता को क्या फिर आपने इसी के सहारे बगैर किसी गाइडलाइन के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के छोड़ दिया? कुछ तो इंस्ट्रक्शन देते कम से कम। शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। मैं फिर कह रहा हूं, हम सब गंभीरता से पहले दिन से बात मान रहे हैं, लेकिन ये पहले दिन से राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो वैक्सीनेशन के प्रोक्योरमेंट का विषय हो, चाहे वो रेमडेसिविर का मामला हो, चाहे वो ऑक्सीजन मैपिंग का विषय हो। 21 मार्च 2020 को ऑक्सीजन मैपिंग की पहली मीटिंग करते हैं। उसके बाद जब सेकंड वेव की भयावह स्थिति निर्मित हो जाती है, तब एक मंत्रिमंडल समूह बनाकर ऑक्सीजन मैपिंग की बात करते हैं। तब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। इतने लापरवाह लोग हैं ये। तो आज हम सब चीजों को मानने को तैयार है। एक तो लेटर बता दीजिए। एक सेकेंड अभय दुबे जी, जो मेरा सवाल था सर सुनिए ध्यान से। सोनिया जी, आपने कहा वो पहले से ही मास्क लगाती है सर, मैं भी मास्क लगा रही हूं भाई। अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता मैं खुद बरतूंगी ना सर। मैं इंतजार थोड़ी करूंगी कि सरकार मुझसे कहेगी सर। अगर मैं देख रही हूं, पढ़ रही हूं, बहस कर रही हूं, आपसे सवाल पूछ रही हूं, और जो दर्शक भी देख सुन रहे होंगे और उन्हें चिंता होगी, वो लगा रहे होंगे सर। इससे ज्यादा हमें बतानी थोड़ी पड़ेगी, कोई हमसे कहेगा थोड़ी कि आप लगाइए सर। जागरूकता भी कोई बात होती है ना सर, जागरूकता भी होती है ना सर, जिम्मेदारी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है सर, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था ताल ठोक के में। ठीक है अभय दुबे जी, एक सेकंड सर, बड़ी खबर दे दूं मैं प्लीज सर, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, प्लीज सर अपडेट देने दीजिए मुझे। स्वास्थ्य मंत्री की, जो राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, जांच बढ़ाने के लिए कहा गया है और ज्यादा टेस्टिंग के लिए कहा गया है। साथ ही जो उपकरण है उनकी मॉक ड्रिल की बात कही गई है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं जो उपकरण है 27 दिसंबर को उनकी मॉक ड्रिल की बात कही गई है। और साथ ही जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसके पालन के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ जो मीटिंग थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की खत्म हो चुकी है। बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। साथ ही 27 दिसंबर को उपकरणों की मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये और बड़ी खबर ये भी है कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश यहां पर दिए गए।
ये बड़ी खबर इस मीटिंग से जुड़ी हुई हम आपको यहां पर बता रहे हैं। कल प्रधानमंत्री द्वारा हाई लेवल मीटिंग की गई थी और आज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बड़ी मीटिंग की गई, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए हैं। जो जरूरी उपकरण हैं उनके मॉक ड्रिल की बात 27 दिसंबर को कही जा रही है और साथ ही टेस्टिंग बढ़ाने की बात यहां पर की गई है। आरपी सिंह जी, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब आपको देना है सर। अभय दुबे जो सवाल उठा रहे थे, मुझे तो सिर्फ एक पूरी आप जी कोरोना को लेकर भी राजनीतिक दुर्भावना से काम करते हैं। जी, मुझे अभय दुबे जी की सारी बातचीत सुनकर सिर्फ एक बात याद आ गई, वो है मौलाना साद। मौलाना साद अप्रैल 2020 के, अगर याद हो, तबलीग की जमात, वो भी ऐसी सब बातें करते हैं जैसे अभय दुबे करते हैं कि हमको राजनीति से प्रेरित होकर, हम मुसलमान हैं, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे पर ऊपर वाले की बड़ी मेहर है, हम पे हमें कुछ होगा नहीं, इसी प्रकार की बात करते हैं। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं, अभय दुबे भी यही कर रहे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं, हम नहीं लगाएंगे मास्क, कोई प्रोटोकॉल इश्यू करो, कोई जानकारी इश्यू करो। अरे भैया, आपके पिताजी की जो देश है जिसको बड़ा मानते हो आप सब लोग, चाइना, उस पर हालत देख लो, समझ लो। अपनी जान बचाना अपने लिए जरूरी है, किसी और के लिए नहीं। हाँ, पर इस सारे मामले में एक दिक्कत यह भी है कि आप अपनी जान की परवाह नहीं करते तो 18 लोगों को और आप ग्रसित कर देते हैं। अभी आए थे ना हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, ग्रसित होकर गए। अरे आप कैसे देशवासी हैं, कैसे आपका राष्ट्र प्रेम है जो आप अपनी भी चिंता नहीं करते और बाकी देशवासियों की भी चिंता नहीं करते। तो इसलिए कृपा कर मौलाना साद मत बनिए। कृपा कर एक राजनीतिक दल जो कि देश का एक विपक्षी दल है, मजबूत विपक्षी दल मानता हूं मैं, कह रहे थे आपकी पार्टी द्वारा जो करिए। इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, आप उस पर बात क्यों नहीं कर रहे सर? वो ये कह रहे थे। जी, मैं उसके ऊपर भी बता रहा हूं जी, मैं उस पर भी बता रहा हूं जी। मैंने सब राज्य सरकारों को छूट है, वो जोन सा पब्लिक इवेंट चाहे वो बंद करे, जोन सा चाहे चालू रखे, जो उनको इंस्ट्रक्शन देनी है वो करे, क्योंकि अब वो प्रोसेस से सारा देश अवगत है। केंद्र सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन आए ना आए, राज्य सरकारों के जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य स्टेट सब्जेक्ट है, स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के चिंता कर करें, वो हरियाणा के हो, वो दिल्ली के हो, वो राजस्थान के हो, वो किसी और राज्य के हो, वो अपने प्रदेश के अनुसार अपने यहाँ एक्टिविटी ठीक करें, अपने यहाँ चिंता करें। और एक बात ये बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली आ रहे थे इसलिए दिक्कत थी दिल्ली। अरे दिल्ली आप आ रहे थे, आपने जगदीश शेट्टर को अपनी गोदी में बैठाया था और सिखों ने तैयारी कर रखी थी आपकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि कैसा जवाब देना था आपको। ये तो शुक्र मनाओ आपके कुछ लोगों को समझ में आ गया, नहीं तो भारत जोड़ो का हिसाब किताब दिल्ली में सीधे देते हैं आपको। और हमारे साथ दो और गेस्ट जुड़ गए। जैस्मिन शाह हमारे साथ हैं, आपने जगदीश शेट्टर को गोदी में बैठा रखा था। जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है सर, ठीक है प्लीज। और हमारे साथ अमीर जमई है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन क्योंकि सवाल अभय दुबे जी आपसे था 30 सेकंड्स में सर, 30 सेकंड्स में आपका काउंटर, उसके बाद कॉमेंट जैस्मिन शाह का और अमीर जमई का, जल्दी जल्दी प्लीज। इन चीन के चाटुकारों से पूछो तो सही, एक कोई गाइडलाइन, कहीं कोई नोटिफिकेशन। अरे खुद गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट देख लो, जब अक्टूबर में वहां पर निकला जो वेरिएंट BF7, उसके बाद क्यों नहीं वह बात की आपने? प्रधानमंत्री जी की रैलियां रुक जाती। ये बहुत छोटे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के नागरिकों की इनको चिंता ही नहीं है। ये एक पैनिक बनाना चाहते हैं वापिस। हम तो सारी चीजों से लॉ बाइंडिंग सिटीजन है, कांग्रेस पार्टी मानती है कानून को, मगर कानून का नोटिफिकेशन जारी तो करो दोस्त मेरे। सोए हुए स्वास्थ्य मंत्री आपके राजस्थान के सांसद बता रहे हैं, उनको पत्र लिखते हैं कि राजस्थान के सांसदों ने अवगत कराया। तो अरे आप कहां थे साहब? राजस्थान के सांसद अवगत करा रहे थे तो आप क्या सोए हुए थे गहरी नींद में? तब आपने यहाँ तक इस पेंडेमिक में जितनी गैर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसका गैर जिम्मेदार कोई नहीं रहा। आज ये स्वांग रच रहे मास्क लगाकर टेलीविजन पर बैठने का, कल तक सड़कों पर घूम रहे थे सब लोग। न वैक्सीन प्रोक्योर किया समय पर, न इन लोगों ने रेमडेसिविर उपलब्ध कराए, न ऑक्सीजन मैपिंग की। तिल तिल करके लोग मरे हिंदुस्तान में, बेशर्म लोग। और आज सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ये काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको जरा भी? पूरे शो के दौरान कब हुआ, कहाँ है मौलाना साहब? गिरफ्तार किया क्या?
और आपके पूरा घर में देश छुपा देख के रहा रखा है। था आप लोगों ने, पूरा तो देश आपको माफ नहीं करने टेलीविजन वाला। की डिबेट में लेकिन कहा जिस प्रकार बस का कि हम आप गिरफ्तार पब्लिक करेंगे, डोमेन में मौलाना बिहेव साहब कर रहे मौलाना हैं, साहब वो किसी साहस ही नहीं राजनीतिक हुआ दल के लिए इनको। ठीक नहीं है। चलिए तो मैं वक्त इन्होंने जाहिर कर दी, क्योंकि पैंडेमिक दोनों में से मैं तक को किसी की बात समझ नहीं पा रही। जल्दी से मैं कमेंट लूंगी जैस्मिन शाह का। पैंडेमिक तक को जैस्मिन इन्होंने शाह का धार्मिक ध्रुवीकरण में जिस लगा तरह के, एक सेकंड प्लीज 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 प्लीज, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच जैस्मिन शाह जल्दी से आपका कमेंट। लेकिन सवाल वही उठेगा, आम जनता के सामने नेताओं को मिसाल बनना चाहिए, लेकिन अगर नेता ही मास्क लगाते ना दिखाई दे तो फिर जनता के बीच मैसेज क्या जाएगा? अदिति जी, मेरे ख्याल से अभी 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं जब से देश कोरोना से जूझ रहा है, और इन 2.5 सालों में अब तक हमें कुछ चीजें सीख लेनी चाहिए थी। पहला तो कि जब ये कोरोना की हम तैयारी कर रहे हैं तभी ये राजनीतिक कोरोना ने 2 चीजें मेन सीखी हैं। एक, हमें सचेत रहना चाहिए, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दूसरा, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना है। अभी हमें पता है कि कोरोना में क्या क्या चीज हमें चाहिए, टैंकर चाहिए, हॉस्पिटल बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन टैंक्स चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। कल ही यहाँ पे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने समीक्षा बैठक ली और दिल्ली के लोगों को जानकारी दी कि कैसे दिल्ली सरकार चीज पे नजर बनाए रखे और हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त कर रखा है। अब जो रिक्वायरमेंट, केंद्र सरकार भी अपना रोल निभाए। केवल ये कह देना कि आप सब कोरोना नियम का पालन करो, थोड़ी प्लानिंग कीजिए, सारे मुख्यमंत्रियों को साथ में बुलाइए, एक साथ आंकड़ों में करें। इसको हमें साइंटिफिक तरीके से लड़ना होगा। तो बताओ कि आपको इतने बेड नहीं, आपको इतने बेड की व्यवस्था रखो। आप बोलो कि इतने ऑक्सीजन नहीं, आपको इतना ऑक्सीजन रखें। लास्ट टाइम देश ने देखा था कि दिल्ली को ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने नहीं दिया, हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, फिर उन्होंने हमें 700 मीट्रिक टन का ऑक्सीजन दिया। तो ऐसे एक दूसरे से बदले की राजनीति से अगर हम कोरोना के राजनीति, देश के लोग इनको ठीक है, इस पे जवाब लीजिए आप। आरपी सिंह जी ये कह रहे दिल्ली की सरकार अपना दायित्व निभा रही है, केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, अगर अपना दायित्व निभाएं, स्वागत है उनका। और आज उनकी जानकारी के लिए हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी और पिछली बार याद है सबको ऑक्सीजन की जरूरत कितनी थी और कितना बढ़ा चढ़ाकर बोला गया था, और बाद में यह भी बोला गया था कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन फालतू किसी को चाहिए तो ले जाओ, जबकि उससे ज्यादा पेशेंट्स में बॉम्बे कम ऑक्सीजन में काम कर रहा था और दिल्ली 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहा था। इसलिए छोड़िए, अभी इस बार तैयारी रखिए, वो पिछली बार जो बीत गई उससे सीख लीजिए, इस बार तैयारी रखिए, इस बार कमी ना हो। वो जो आपने कहा था, वादा किया था कि हमारे पास हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का पूल बनाएंगे, कृपा कर इस बार वो कॉन्सेंट्रेटर के पूल बना दीजिए दिल्ली में कोई 400-500 जगहों पर ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर के पूल बना दिए, ताकि दिक्कत हो तो उस समय वो पूल रेडी हो। तो ऐसी चिंता कर लीजिए, जो वादे पिछली बार किए थे पूरे कर लीजिए अपने जी। ठीक है, जल्दी से कमेंट यहां पर अमित जमई आपका। यहां हम बीते कई दिनों से देख रहे हैं लगातार सियासत सियासत और सिर्फ सियासत हो रही है, वो भी कोरोना वायरस जैसे एक चैलेंज को लेकर, जिस वायरस के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यहां पर सियासी खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ। अति जी, 2 पॉइंट है जो सबसे ज्यादा गंभीर है, जो हम सबको मानने हैं। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब हमारी भारत की सरकार में कोविड, जब हमारे लॉकडाउन लगा, पहला हो या दूसरा हो, जिस दिन भारत सरकार के हमारे साइंटिस्ट ने, हमारा हेल्थ महकमे ने पूरे देश में प्रोटोकॉल लागू किया, तो इसको चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, व्हाटएवर, पूरे देश के नागरिकों ने इसको फॉलो किया। और मुझे लगता है कि अभय दुबे भाई, जिस दिन ये भारत सरकार की तरफ से प्रोटोकॉल जारी होगा, हम सभी लोग इसका पालन करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में आपको समस्या है कि अभय दुबे जी पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटका में क्या हो रहा है अदिति जी? कर्नाटका में भी तो भारतीय जनता पार्टी रैलियां कर रही हैं। मेरा विषय ना राजस्थान है ना कर्नाटका है, मेरा विषय ये है कि पीएम केयर में अदिति जी, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को जितनी मशीनें पहुंचाई गई थी कोविड के समय पे, जितने भी ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर पहुंचे गए थे, अभी एक हालिया रिपोर्ट देश के सभी अखबारों में छपी कि यूपी के सभी अस्पतालों में पीएम केयर की जितनी मशीनें हैं वो काम नहीं कर रही हैं। सवाल ये है कि भारत कितना तैयार है, भारत की सरकार कितना तैयार है। ईश्वर न करे, भगवान न करे, रब न करे कि कोई ऐसा मामला आया तो हम इससे निपटेंगे कैसे? अभी आरपी सिंह अभी तो लगा लिया है, जैसे टीवी खत्म होगा पहला काम करेगा मास्क फेंकेंगे।
तो ये ड्रामा करने का विषय नहीं है, ये गंभीर विषय है। इस पे चाहे आरपीजी हो, अभय दुबे हो, हमारे जैस्मीन शाह हो, अति आप हो, जिस दिन भारत सरकार का कोविड का प्रोटोकॉल जारी होगा हम सब लोग इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स, क्योंकि आप हिमाचल हार गए, क्योंकि आप मैनपुरी हार गए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सीटें हार रहे हैं, क्योंकि आप नगर निगम हार रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर का जादू खत्म हो रहा है इस देश में, मोदी जी का जलवा खत्म हो रहा है। इसलिए मुद्दा भटकाने के लिए कांग्रेस दुश्मन दिखाई जा रही है कि कोविड के यही अकेली पार्टी है कि विपक्ष का जो नहीं मान रहा है कोविड का प्रोटोकॉल। तो कर्नाटका में क्या कर रहे हैं सर? नहीं, आरपीजी जवाब से मेरी बात अभी आपने एक सेकेंड क्या कह रहे हैं? ये जितनी मुझे जवाब देना जरूर है इनको, ये इन्होंने बीजेपी क्यों कर रही है अपनी आरपी सिंह जी, आप ही से जवाब ले रही हो, एक सेकंड जवाब ले लीजिए अमित जी। अभी आपने दो बातें की हैं सर। पहले आपने कहा हमें सरकार की तैयारियों के बारे में बात करनी चाहिए, हमें जिस तरह की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स में जो इंतज़ाम होने चाहिए, वैक्सीन की बात होनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ आपने पूछना शुरू कर दिया ये मोदी जी का जादू ख़त्म हो रहा है, इसलिए बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रही है। सर दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? जब हमें ये समझना है कि जब हम ये समझ रहे हैं कि वायरस जो है ख़तरनाक है, हमें अपने लोगों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है, उन्हें बचाना है इस इन्फेक्शन से, तो फिर इसमें सियासत के साथ आप उसे कैसे जोड़कर देखेंगे? क्योंकि आपका जो पहला पॉइंट है वो इस वायरस की गंभीरता को लेकर है और दूसरे पॉइंट में आप उसमें सियासत को मिक्स कर रहे हैं। इस पे जवाब लीजिए आरपी सिंह जी। लेकिन इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप लगातार इलेक्शंस हार रहे हैं, आप हिमाचल हार गए, आप बाईपोल्स में हार गए, तो इनका कहना है क्योंकि आपको डिफीट मिल रही है इसलिए आप कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। गुजरात की जीत इनको दिखती नहीं और हिमाचल का जो इलेक्शन था 0.9% वोट से सिर्फ हम हारे हैं, और दिल्ली में भी हमने कैसी परफॉर्मेंस दी है सबको जानकारी है। इशू नहीं है, इशू है कि इनको हर चीज में राजनीति दिखती है। इनके नेताओं ने तो कह दिया था कि मोदी का इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे, भाजपा का इंजेक्शन हम नहीं लगाएंगे, हम इंजेक्शन लगाने नहीं जाएंगे, मना कर दिया था। फिर बोले थे इनके एक नेता की इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीनेशन लेंगे तो हम नपुंसक हो जाएंगे, ऐसी ऐसी भाषा इस्तेमाल करते थे। परंतु अफसोस है ये आज मैंने, क्योंकि आपका अगर कैमरामैन नहीं आया था और मैं घर से स्काइप से कर रहा था तो मैं भी मास्क नहीं लगाता, परंतु क्योंकि आपका कैमरामैन आया, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ होकर है कहाँ नहीं होकर है, इसलिए मेरे लिए मास्क लगाना जरूरी है। तो इसलिए इनको हर चीज में राजनीति दिखती है। उल्टा इनको, अगर मुझे नहीं पता इनके अगर कैमरामैन है तो इनको भी मास्क लगाना चाहिए। अरे ठोका नहीं आपको भी मास्क लगाना चाहिए, जरूरी है, ताकि आप अपने से शुरू करेंगे तो ही ठीक होगा। मैंने अभी कहा ये आपकी अपनी सेहत के लिए नहीं, ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, अमित जमाई से जवाब ले लीजिए। ठीक है सर, अमित जमाई से जवाब ले लीजिए। आरपी सिंह जी प्लीज उनकी बात सुन लीजिए। अमित जमाई ये कह रहे कहाँ हम इलेक्शन कहाँ आ रहे हैं, हम तो गुजरात जीते हैं। नहीं, सवाल ये है ना कि जो मोदी जी का जलवा जो बना हुआ था वो सूरज डूब रहा है, तो कैसे चाइना पे बात ना हो। भारत की संसद में पूरा विपक्ष इनके पीछे पड़ा रहा कि चाइना ने जो कब्जा किया हमारी जमीन को वो वापस नरेंद्र मोदी जी कब कराएंगे। आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, आप हिमाचल की हार से परेशान हो, आप मैनपुरी से परेशान हो, आप खतौली से परेशान हो, आप दिल्ली में एमसीडी की हार से परेशान हो, तो आपका सूरज जो डूब रहा है आप विपक्ष पे हमला क्यों करते हैं? जिस दिन भारत सरकार का प्रोटोकॉल जारी होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा देश का विपक्ष सरकार के साथ खड़ा होगा। और आप सुबह तो अभी मास्क उतार के टहल रहे थे, आदित्य जी का प्रोग्राम आया तो मास्क लगा लिए, ये क्यों दिखावा क्यों करते हो भैया? विश्वास नहीं है इनको, राजनीति करनी है इनको चाइना से आया हुआ फीड पे विश्वास है, इनको देश के सेनाध्यक्ष पे विश्वास नहीं है। कृपा करके इनको सेनाध्यक्ष का बयान सुना दीजिए। देश के सेनाध्यक्ष ने कहा कि भारत की एक इंच जमीन भी चाइना के पास नहीं है, परंतु इनको राजनीति करनी है। इनको तो क्योंकि चाइना से कोई ना कुछ हिसाब किताब है, इसलिए चाइना के बिहार पर आकर यहाँ पर दलाली करते हैं, चाइना के बिहार पर आकर बोलते हैं यहाँ पर। भाजपा के लोग चाइना से डरते हो, पहले आप अपने हमारी फौजों का अपमान करते हो, जिन्होंने ये कहा है हम भाजपा का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम मोदी जी का इंजेक्शन लगाएंगे, ये बोला था आपके नेता क्या होती है? क्या पता देश के लिए क्या कुर्बानी होती है, क्या शहादत वैक्सीन से लगाओगे नपुंसक हो जाओगे, शर्म आनी चाहिए आपको। हमारा भूभाग चाइना ने कब्जा कर लिया, वहां कौन
साइंटिस्ट का किया। एक सेकंड आप एक ही करके बात करेंगे तो दर्शकों को भी समझ आएगा और मुझे भी समझ आएगा, क्योंकि इस वक्त आप जिस तरह से बात करें उस तरह से तो बात नहीं हो पाएगी, उस तरह से किसी की बात नहीं हो पाएगी, और अगर दर्शकों को बात समझ नहीं आएगी तो मैं ये शो नहीं करूंगी। तो प्लीज एक एक करके बोलिए। अमीक जमई सर, चाइनीज वायरस से आप झड़प पर चले गए सर। आज अगर हम कोरोना को एक चैलेंज मानते हैं और उस पर उसके संकट की बात हम कर रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे पर बने रहना भी इतना मुश्किल है सियासत के लिए, लेकिन सियासी टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? मैं आपको दो बातें मैं बहुत दोबारा में रिपीट कर रहा हूँ। जिस दिन भारत सरकार के साइंटिस्ट, जिस दिन प्रोटोकॉल जारी होगा ना, वो एक पार्टी के लिए नहीं होगा, वो पूरे देश के लिए होगा, और हम लोग खड़े होंगे दोबारा एक बार लड़ेंगे इसके लिए। लेकिन एक तो सरकार की तैयारी नहीं है, क्योंकि आपको संसद नहीं चलानी थी। चाइना पे का जो आक्रमण है भारत के ऊपर, आप उस पर बात नहीं करना चाहते हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना से कांपते हैं, डरते हैं, हमारी फौजों का अपमान होता है, हमारे फौजों की जो मनोबल है वो गिरता है। इसलिए आरपी सिंह अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते तो मास्क लगा के बैठे। अरे जिस दिन हमारा जारी होगा पूरा भारत पालन करेगा, लेकिन मुद्दे पे तो आरपी सिंह क्यों नहीं? चाइना पे आपने बहस कराई संसद के अंदर, कहां बहस होगी? नागपुर में होगी, झंडे वाला में होगी, कहां बहस कराओगे? जब प्रोटोकॉल आएगा तो पालन किया जाएगा, लेकिन चाइना पर बहस क्यों नहीं कराई? सर कहां से मुद्दे को कहां लेके जा रहे हैं? ले लीजिए जवाब, आरपी सिंह जी। देखिए, मैं 2006, 8, 9 और 13 28 अप्रैल 2013 का मनमोहन सिंह जी का बयान सुन लीजिएगा। कहा था हम चाइना की छोटी सी घटना पे, जबकि 19 किलोमीटर चाइना अंदर थी, और मैं आपको भेज दूंगा जी, तब कहा था कि हमको चाइना पे चर्चा नहीं करनी। बयान दे दिया बस हमारे मंत्री जी ने, और ये जब चारों बार इनके मंत्री जी ने आकर बयान दिया, कोई चर्चा नहीं होने जिन्होंने पार्लियामेंट में, परंतु प्रेसिडेंट इन्हीं का तय किया हुआ है। परंतु ये तो कहते हैं हमारी सेना पिट गई, हमारी सेना पिट गई। शायद ठीक कह रहे थे, क्योंकि इनकी सेना तो पीएलए है ना। अब वापस आ जाते हैं मुद्दे पर। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर अभय दुबे, उसके बाद जैस्मीन शाह, जल्दी जल्दी प्लीज। ठीक है सर, मैं आगे आपको मंच दूंगी, पहले अभय दुबे का कमेंट ले लीजिए सर, फिर जवाब दीजिएगा आरपी सिंह जी। जी अदिति जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें अब तक इस शो में हुई है। एक, अदिति जी आपने जिक्र किया कि बहुत खतरनाक वायरस, मैं जान सकता हूं कौन सा वायरस है जो खतरनाक है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं? कोविड का कौन सा वेरिएंट है जिस पर हम बात कर रहे हैं, संक्रमण है? नहीं आप नहीं, मैं सर आप वेरिएंट के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, खाली वेरिएंट पे? नहीं अभय दुबे जी, ना 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 ना, सुन लीजिए ध्यान से। वेरिएंट कैसे रिएक्ट करेगा इस पर तो ताल ठोक कर एक्सपर्ट्स नहीं कह पा रहे हैं सर, एक्सपर्ट्स नहीं कह पा रहे हैं इस पर तो। आप अगर एक्सपर्ट बन के इस पर प्रिडिक्शन करना चाहते तो आप कर लीजिए सर, बिल्कुल कीजिएगा। फिर लेकिन ध्यान रखिएगा अभय दुबे जी, डेल्टा ने जो तबाही मचाई थी ना, उसके बाद आपकी पार्टी सबसे ज्यादा सियासत करने आई थी, और आज भी आप बड़ा कहते हैं कि हमारे एक्टिविस्ट बाहर निकले थे। तो इसमें ड्रामे की बात नहीं है अभय दुबे जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे बहुत संजीदगी की उम्मीद करती थी मैं। मुझे पता नहीं था कि आपको यह लग रहा है कि कोरोना की चुनौती तो कोई नहीं, पार कर लेंगे। एहतियात बचाव होता है सर, एहतियात बचाव होता है, और ये अदिति त्यागी को कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब यही बात अगर हमको आईसीएमआर के प्रमुख कह देते या स्वास्थ्य मंत्री जी कह देते तो देश को सजगता नहीं आती। जो बात अदिति त्यागी कह रही हैं वो इस जो कोरोना का ओमिक्रॉन का BF7 है जिसको लेकर के छप रहा है, आप कह रही हैं कि सब लोग विशेषज्ञ बता रहे हैं, मगर आईसीएमआर नहीं बता रहा, मगर स्वास्थ्य मंत्री कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर रहा। दूसरा वक्तव्य दिया गया कि राज्य अपने अपने स्तर पर गाइडलाइन जारी कर सकते हैं क्या? पेंडेमिक एक्ट लगा है, पेंडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर को नोडल एजेंसी बनाया है, वो WHO और आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस हैं नहीं अभय दुबे जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नहीं अब दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, आप दर्शकों को अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए अभय दुबे जी। तो आपके हिसाब से अभय दुबे के हिसाब से और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के हिसाब से, हाँ सुनिए, सवाल तो सुनिए, कोरोना के खिलाफ एहतियात बढ़ता जाना चाहिए या नहीं बढ़ता जाना चाहिए? बढ़ता ही जाना चाहिए, पर एहतियात कौन बताएगा हमको? बताइए।
अभय दुबे तो साइंटिस्ट नहीं सर, अदिति आप सोच लीजिए सर, आईसीएमआर जब तक ना बोले तब तक मत कहिएगा। बताइए ना। नहीं सर, जब तक आईसीएमआर ना बोले तब तक आप ये कैसे कहेंगे कि एहतियात बढ़ता जाना चाहिए? अभी तो आप अदिति त्यागी को इसी बात पे क्वेश्चन कर रहे थे। जब तक आईसीएमआर नहीं कहेगी आप तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, मैं यही समझा रही हूँ। अरे उन्होंने तो विड्रॉ करा दिया, यही समझा रही हूँ। देखिए, अरे सर सुनिए ना, आप ये बताइए, फिर रिपीट करती हूँ ताकि दर्शकों को भी समझ में आए। सुनिए सर सुनिए। हाँ, बिल्कुल समझ में आए। कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरतने की जरूरत है या नहीं है? तो ये एहतियात बरतने की जो गाइडलाइन जारी की ना भारत सरकार ने, वो क्या की जानती हैं आप? कि मास्क निकाल दीजिए साहब, आप फ्लाइट में भी जरूरी नहीं सर, ये एहतियात बरतने की ऑफिशियल रिकॉर्ड पर गाइडलाइन है। मैं चुनौती देता हूं इस बात के लिए। कर रही हूं अभय दुबे जी, उसका जवाब दीजिएगा मुझे। अरे सर, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, एहतियात बरतने की जरूरत है या नहीं है? मैं बस इतना ही पूछ रही हूँ आपसे। मैंने एहतियात कैसे बरता मैं बताता हूँ। मुझको स्वास्थ्य मंत्री गुजरात सरकार का एक बयान नहीं सर, मैं आपसे सवाल, इसका जवाब या तो हाँ है या ना है सर। आपने बरता नहीं बरता, किसने बरता नहीं बरता, मैं आपसे पूछ रही हूँ अभय दुबे जी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता से पूछ रही हूँ, क्या कोरोना वायरस के खिलाफ जी लड़ाई युद्ध स्तर पर लड़ी जानी चाहिए? क्या कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरता जाना चाहिए? इसका जवाब सर हाँ है या ना है? कोई बीच का जवाब नहीं है सर इसका। नहीं, बीच का है ही नहीं जवाब। एक बार अदिति त्यागी अगर साहस जुटाकर देश के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछ लेना कि क्या इस कोरोना वायरस के खिलाफ आप गंभीर हैं कि नहीं हैं। खुद तो लाखों लोगों की रैलियां कर रहे हैं एक दिन पहले, जब राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, उसके बाद समारोह कर रहे हैं हजारों लोगों के। अभी उनकी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लेती हूँ, मेरे साहस की बात मत कीजिएगा। उनके आप अदिति त्यागी की डिबेट में कई बार आए हैं, तो आप बहुत चलिए, अब आपके मन में भी दुराग्रह है तो चल कोई बात नहीं। नहीं, मुझे लगा था आपके पास बहुत तर्क है। नहीं, मुझे लगा था आपके पास, आपकी पार्टी में आप उन प्रवक्ता में से हैं जिनके पास बहुत तर्क है, लेकिन आज आप भी उस स्तर पर आए जो दुराग्रह वाले आते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ, मेरा सवाल फिर से सुनिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई, नहीं सर सुन लीजिए, सवाल सुनिए। अरे कोई बात नहीं सर, मैं सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज सवाल सुन लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर जवाब उनकी पार्टी के प्रवक्ता देंगे, अदिति त्यागी नहीं देगी। और अदिति त्यागी को क्या करना है आप मत बताइए, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रही हूँ। अभी आप मुझ पर तंज कस रहे थे, आप बस मुझे अभी तक इतनी देर में ये नहीं बता पाए, पिछले 5-7 मिनट से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरता जाना चाहिए या नहीं बरता जाना चाहिए। चलिए मैं इसे रिफ्रेश कर देती हूं, कोरोना संक्रमण को आप चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? मैं जी न्यूज पर अदिति त्यागी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसका पूरा पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, दृढ़ संकल्पित हूं। मगर मुझे दुख है कि मेरे देश के स्वास्थ्य मंत्री ने, मेरे देश के आईसीएमआर ने, प्रधानमंत्री जी ने, अगर ये सचमुच गंभीरता है, जैसा कि गुजरात में अक्टूबर माह में ये वायरस के वेरिएंट 2 वहां पर और 1 उड़ीसा में मिले, और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि वो तो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो गए, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रातों रात सरकार को बहुत इस बीमारी की भयावहता दिखने लगी, जब चीन में पूरे विश्व में, मैंने आपको ग्राफिकली बताया कि कैसे वो नीचे। एक और सवाल सुनिए, आप बीजेपी से लड़िए, एक और सवाल सुनिए। अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, यात्रा से संक्रमण फैलता है, किसको होगा? कौन खतरे में है? जी, आपकी पार्टी का वर्कर खतरे में, राहुल जी उस यात्रा का हिस्सा है, आपकी लीडरशिप पे खतरा है। क्या ये चिंता नहीं होनी चाहिए? एक आम व्यक्ति को, बीजेपी छोड़ दीजिए, वहां पर आप आपको जो आरोप लगाने लगाइए, क्या ये सवाल उठाना इतना गलत है? बिल्कुल, देखिए नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही अदिति जी। 100 दिन से ऊपर, मैं आपको बहुत गंभीर बात बता रहा हूं। देखिए 100 दिन से ऊपर यात्रा को हो गए, लाखों लाख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, और मैं उन तिथियों की बात बता रहा हूं जब हिंदुस्तान में भी, जब संक्रमण की संख्या ज्यादा थी, 25-30 हजार थी, आज तो 4000 रह गए एक्टिव केसेस, और पूरे वर्ल्ड में भी ज्यादा थी, और BF7 वेरिएंट मिला था, तब भी वो प्रभाव नहीं पड़ा उसका। अबे दुबे जी, वो BF7 नहीं, BF.7 है।
ठीक है सर। आरपी सिंह जी, बहुत सारे सवाल अभय दुबे ने यहां पर उठाए। एक सेकंड आरपी सिंह जी, अभी जो अभय दुबे जी ने कहा उसका भी जवाब, और साथ ही मैं ये भी चाहूंगी जयराम रमेश क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें और उसका भी जवाब। ये सिर्फ राजनीति है, ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए और डिरेल करने के लिए, पटरी से निकलवाने के लिए है। अगर कोई वैज्ञानिक आधार पर प्रोटोकॉल है, अगर कोई विशेषज्ञों ने कहा है कि ये प्रोटोकॉल होने चाहिए, ये इन बिंदुओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि मास्क को अनिवार्य बनाना, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर रोक लगाना, बड़े जनसभाओं पर रोक लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य करना, अगर ऐसे प्रोटोकॉल है तो कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा जरूर उसका पालन करेगी। पर अब तक प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुबह संसद में आते हैं मास्क पहनकर और शाम को अचानक वो मास्क कहाँ चला जाता है। तो ये राजनीतिकरण है। गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में ये राजनीतिक करना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी ने किया। आरपी सिंह जी, पहले तो जो जयराम रमेश कह रहे हैं उससे पहले अभय दुबे कह रहे थे, आपका जवाब, उसके बाद एक कमेंट में जैस्मिन शाह का लेके वापस सवाल लूंगी अभय दुबे जी से, लेकिन पहले आरपी सिंह जी आपका जवाब। देखिए, अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है और उस चाइना को के इश्यूज को हम डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं और हमने पार्लियामेंट इसलिए कॉल ऑफ कर ली। माफी चाहता हूं अभय दुबे जी, मैं अच्छा नहीं लग रहा। मैं समझता था कि आप तर्क को कुतर्क नहीं बनाएंगे और आप समझदार लोगों में से हैं कांग्रेस पार्टी में, आप इस प्रकार के तर्क नहीं देंगे और थोड़ा चिंता करेंगे और अपनी पार्टी में भी लोगों को समझाएंगे। परंतु सचमुच मैं अभी बीच में ब्रेक में देख रहा था, मौलाना साद के भी एग्जैक्टली यही शब्द हैं जो जयराम रमेश वर्ड टू वर्ड मैं भेज रहा हूँ आपको, देती अभी लिंक भेज रहा हूँ। वो भी कहते थे कि तबलीगी जमात के कारण से नहीं हो सकता, हमारा गैदरिंग ठीक है। हालांकि सारी दुनिया भर के वहां पर लोग आए थे, सारे देश से लोग इकट्ठे हुए थे और बाद में अलग अलग जगहों पे लोग सवाल ये है सरकार गाइडलाइंस क्यों नहीं जारी कर रही है? सर तबलीगी जमात को छोड़ दीजिए सर, मैं बता रहा हूँ सवाल ये पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं सरकार गाइडलाइंस जारी नहीं कर रही, सुन लीजिए प्लीज। ये कह रहे हैं हम पालन करने के लिए तैयार हैं, आप पहले गाइडलाइंस जारी कीजिए। और कल कहा, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक एडवाइजरी जारी करी कि मास्क पहन लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री को निजी तौर पर एडवाइजरी नहीं जारी करते, स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के बाद वो एडवाइजरी जारी करते हैं। पर ये तो उसका उपहास उड़ाते हैं, ये तो कहते हैं हम तो नहीं मानेंगे, होगा तो होगा, दुनिया को हो जाए कोरोना हमारे कारण से, हम नहीं मानेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी जब एडवाइजरी जारी कर रहे हैं और राज्य सरकारों के हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं कि मास्क अप, तो आपको चिंता करने की जरूरत है। ये नहीं, हमको तो डॉक्टर बताए, साइंटिस्ट बताए। पिछली बार आपने साइंटिस्टों का मजाक उड़ाया था, पिछली बार आपने कहा था हम साइंटिस्ट को नहीं मानते क्योंकि ये साइंटिस्ट ठीक नहीं बता रहे, ये चाइना के हिसाब से नहीं चल रहे, ये अमेरिका के हिसाब से नहीं चल रहे, ये अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। हकीकत ये है इनको हर चीज में राजनीति करनी है, इनको देश के स्वास्थ्य से, देश से कुछ लेना देना नहीं। वैसे हर बात चाइना की करेंगे और जब यहाँ पर कोई दिक्कत होगी और वो दिख रहा है कि चाइना में क्या हालत है। आप भी कह रहे हैं राजनीति करनी है, ये भी कह रहे हैं राजनीति करनी है। जैस्मिन शाह, मेरा सवाल यहाँ पर एक है, ठीक है सर, ठीक, एक सेकेंड। जैस्मिन शाह, यहाँ पर सवाल ये है कि जब तक गाइडलाइंस नहीं होगी तब तक कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे। सरकार अगर गाइडलाइंस जारी करती है तो राजनीति करती है, जारी नहीं करती है तो देरी करती है। ये ब्लेम की, आरोपों प्रत्यारोपों के बीच लाइन कहां है? देखिए, लाइन साफ है। अगर आप चुनी हुई सरकार है तो आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। एज अ स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में हमने पूरी अपनी तैयारी बना रखी है, हम अपने तैयारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, आज देश को बता दें कि केंद्र में सरकार हो ना हो, किसी को ढीला फर्क पड़ता है। आप कभी कुछ करते नहीं है। डेल्टा की जब वेव आई, पूरे देश ने देखा, सेंटर ने कोई एडवाइजरी नहीं दी, सेंटर से कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि इतनी बड़ी वेव, इतनी बड़ी सबसे मुश्किल वेव आने वाली है, लाखों लोगों की जाने जाने वाली है, आप इतने मशीन ले लो, आप इतने मशीन ले लो। केवल मीटिंग करना और कहना कि कोविड आ रहा है, इसके लिए सचेत हो जाइए, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री की बैठक थोड़ी ना चाहिए, उसके लिए तो अदिति त्यागी का शो काफी है, जी न्यूज काफी है। वही कह देना कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
केंद्र सरकार है, आपके पास सारे संसाधन हैं, सारे लैब हैं, सारे वैज्ञानिक हैं, आप क्लियर एक डायरेक्शन दीजिए, दिशा दीजिए देश को, स्पेसिफिकली बताइए। एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, आपको पता है कि चाइना से ये बड़ा वेव आ रहा है, क्या आपने चाइना के फ्लाइट बैन किए? चलो फ्लाइट बैन नहीं किए, क्या आपने ये पॉलिसी लगाई है कि 100% पैसेंजर जो आएंगे चाइना से उनका कोविड टेस्ट होगा, आरटीपीसीआर होगा, तभी उनको एडमिट होगा? आपने क्या किया है ये बताइए ना। मैं देख रहा हूं 40-50 मिनट से तू मैं बेकार की बहस चल रही है, जैसे कि ये खुद विपक्ष में है और हम सत्ताधारी पार्टी है। अब आप सरकार चला रहे हैं, देश के लोगों को बताइए कि आपने क्या तैयारी की है, आप अपने काम गिनाइए। ये तू मैं यहाँ गाली गलोच करना मतलब दिख रहा है कि लास्ट टाइम जो हमारी तैयारी वैसे ही होने वाला है। ठीक है, आपने कुछ अच्छी बातें की जैस्मिन शाह, ये तू मैं से आगे जी। एक सेकंड सर, जब पिछली बार डेल्टा आया था, मैं भी आपको मंच दूंगी, जरा रुकिए एक मिनट। का प्रोविजन अमित शाह जी ने किया था। सर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, एक मिनट रुक जाइए। अभय दुबे जी, चीजें बताइए, अभय दुबे जी बताइए जो सरकार ने कर रखा है। मैं 5 चीजें बता दूंगा जो दिल्ली ने तैयारी कर रखी है। चलिए बस ये बात तो मान लीजिए। आदित्य जी इतना इनसे पूछ लीजिए कि 5 तैयारियां क्या आपने की है, स्पष्ट तौर पे बताए थे देश को। ठीक है, जवाब लीजिए इस पे, जवाब लीजिए इससे, जवाब लीजिए। पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ सवाल है, लीजिए जवाब लीजिए। आरपी सिंह जी, मैंने कहा ना, अभी पिछली बार जब डेल्टा आया था तो 10,000 बेड का अरेंजमेंट किसने किया था? इनके तो मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले थे। अरे आपको टोका के बीच में आपने अभी बड़ा गाना गाया, सुनने की क्षमता रखी है। आपके मुख्यमंत्री घर से नहीं निकले थे। ये तो धन्यवाद अमित शाह जी का, वो एलएनजेपी हॉस्पिटल गए, वहां जाकर व्यवस्था ठीक की, नहीं तो वहां पे कॉरिडोर में लाशें बिछी हुई थी और बाद में अमित शाह जी को कोरोना हो गया। नहीं आरपी सिंह जी, वो चिंता कर रहे थे लोगों की, उनका सवाल की तरह घर पे नहीं डुबके बैठे थे वो। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी उनका सवाल है, 5 कदम बता दीजिए, 5 कदम बता दीजिए सर। सरकार कितनी दीजिए। मैं बता रहा हूँ आज देश में 58 सेंटर हैं जहां पर इसकी डीएनए ट्रैकिंग हो रही है, जीनोम ट्रैकिंग हो रही है। आज देश के अंदर हर जगह ऑक्सीजन की चिंता कर ली गई है ताकि ऑक्सीजन के कारण से दिक्कत ना हो देश के अंदर, कहीं पे भी पूरे देश के अंदर चिंता कर ली गई है। और लगातार जो लोग आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग हो रही है, ये नहीं कि छोड़ दिया जा रहा है। विदेश से भी जो आ रहे हैं उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग भी हो रही है लगातार। हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग कर उनको एडवाइजरीज जारी कर दी गई हैं और राहुल गांधी को भी स्पेशल एडवाइजरी जारी करी गई, क्योंकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा देश भर से घूम रही है, इसलिए उसकी भी चिंता करिए। तो लगातार सरकार नजर बनाए हुए है और लगातार जहां जो चिंता करनी है उसकी चिंता कर रही है। परंतु क्या हमको कुछ चीजें पता नहीं? मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, सैनिटाइज करना, ये हम सीख चुके हैं। हम ये पिछले 2.5 साल में सब सीख चुके हैं। हमको सिर्फ उसका ध्यान करके उसको लागू करना है। और मेरा निवेदन है जैस्मिन शाह जी, कृपया करके जवाब लीजिए जैस्मिन शाह से जवाब लीजिए। ठीक है, जैस्मिन शाह से जवाब लीजिए। मैंने साफ तौर पे सवाल पूछा कि आप स्पष्ट तौर पे बताइए कि आपने क्या क्या तैयारी कर रखी, और मैंने क्लियरली पूछा आरपी सिंह जी जवाब ले लीजिए सर उनका। से ओरिजिन हो रहा है। जी मैंने साफ तौर पे पूछा कि आपको पता है ये वेव चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी? क्या आपने फ्लाइट बैन की है? क्या चलो आपने फ्लाइट नहीं बैन की, लेकिन क्या आपने 100% मैंडेटरी टेस्टिंग करी है? कल जाके आपने डिसीजन लिया कि नहीं हम तो भैया 2% रैंडम टेस्टिंग करेंगे और चाइना के लिए कुछ अलग से नहीं करेंगे, विदेश पूरे जो दुनिया से लोग आ रहे हैं उसके लिए करेंगे। तो ये जो टू लिटल टू लेट वाली पॉलिसी है ना, ये देश को नुकसान पहुंचाएगी। देश ने हमेशा देख लिया है। आप बोल रहे नहीं हमने ऑक्सीजन की बहुत व्यवस्था कर दी, अरे भैया आंकड़ा बताइए ना, हर स्टेट का टारगेट बताइए, हर स्टेट को बताइए कि कितने आपको। देखिए आप देश में स्टेट्स के एक यूनियन हो ना, यूनियन गवर्नमेंट। जवाब ले लीजिए, अब जवाब लीजिए सर, टू द पॉइंट बात कीजिए, हमने तैयारी टू द पॉइंट बात कीजिए, जवाब लीजिए, टू द पॉइंट जवाब लीजिए, टू द पॉइंट प्लीज। जैस्मिन शाह जवाब लीजिए। आरपी सिंह ये कह रहे हैं कि चाइना जहां से इसका आउटब्रेक हुआ, चाइना से आने वाली फ्लाइट्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स हुई उसे लेकर आपके तमाम ओपोनेंट्स काफी हमलावर हैं, लेकिन वो चाइना से आने वाले जो फ्लाइट्स हैं उन्हें लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वहां पर आपकी थिंकिंग क्या है? टेस्टिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विदेश से आने वाले
जी जी धन्यवाद। विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, आपकी जानकारी के लिए। ये जो कह रहे हैं टू लिटिल टू लेट, अरे सर आपके हिसाब से थोड़ा चीजें तय होंगी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का पूल का वादा किया था मुख्यमंत्री जी ने, एक बता दीजिए, एक दिल्ली में एक जगह जहां पर आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का पूल बनाया हो, आपने तैयारी कर रखी है क्या? आपने कितने बेड्स को मार्क किया है? अभी से चिंता करी क्या हम कितने बेड्स को मार्क करें, इंश्योर करें कि हमारे पास बेड्स के अरेंजमेंट है? आपको टोका नहीं मैंने आपके पास, अरे मैं आपकी बता रहा हूँ, अरे आपके पास कोई बेड है? आपके लोगों ने कोई तैयारी करी है? बता दीजिए। हमने तो बताया कि हमने वार्निंग देनी शुरू कर दी। जवाब नहीं है। यहाँ पे चाइना आक्रमण कर रहा है, आप चाइना से अरे सर आपको क्या पता टेस्टिंग हो रही नहीं हो रही? यहाँ टेस्टिंग बैठे बैठे बोलने से नहीं, कृपा करके एयरपोर्ट जाइए और देखिए सबकी टेस्टिंग हो रही है। जितने लोग चाइना से भी आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, सबकी टेस्टिंग हो रही है। ऐसे नहीं टेस्टिंग हो रही है। इस तरह से मुझे डिबेट करनी नहीं है। एक सेकंड, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए प्लीज, एक एक करके बात कीजिए। एक सेकंड, अभय दुबे जी, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, मत कीजिए रद्द यात्रा। सुनिए एक सेकंड, अभय दुबे जी से सवाल है मेरा, प्लीज मास्क लगवा दीजिए सबको, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? आदिति जी बिल्कुल 100%। ये हम जो भी गाइडलाइन जारी करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय 100% मास्क कहेंगे, मास्क डिस्टेंसिंग कहेंगे वो, सैनिटाइजर कहेंगे वो। अभी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आया, उन्होंने कहा हम अपनी रैलियां रोकने वाले नहीं है जब तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं होगी। अभी आया है पूनिया जी का, इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर यह जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। शुरू से इन लोगों ने इस महामारी का इस तरीके से ट्रीट किया। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बीच में मत बोलिए। आरपीएन सिंह जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आखिरी वक्तव्य मेरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, आपको मैं वापस जवाब देने के लिए टाइम आपको जवाब देने के लिए टाइम दूंगी। आरपी सिंह जी, ऐसे मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी सर, प्लीज। सब पैनलिस्ट से कह रही हूँ ये, अगर एक दूसरे को आप इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे मैं डिबेट नहीं करती हूँ। इन्होंने तो इतना घिनौना षड्यंत्र किया था कि 16 मार्च से 21 मार्च 2020 को गौर से सुनिएगा, जो सुपर रिच बच्चे हैं ना हिंदुस्तान के, जो विदेश पढ़ते थे, फॉल्कन 2000 चार्टर से, एक चार्टर का 90 लाख रुपए किराया, 121 फ्लाइट लैंड हुई है, पता कर लीजिएगा। उसके बाद लॉकडाउन लगा और मजदूरों को 8 घंटे का टाइम भी नहीं मिला, बेचारे 1200 किलोमीटर पैदल चले। ऐसा दुर्व्यवहार देश के साथ इन लोगों ने किया है। हम आग्रह कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर, जस्मीन हो, अमित जमई हो, अभय दुबे हो, अदिति जी तक ने बोला कि एक गाइडलाइन तो जारी करो, हम नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन इतने गैर जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री और आईसीएमआर कि बगैर किसी साइंटिफिक रिसर्च के आप बस टेलीविजन की डिबेट में चर्चा कराते हो। आप जारी तो करिए साहब, लॉ बाइंडिंग लोग हैं, सब उस कानून को मानने को तैयार और तत्पर है। कोई अध्ययन आपके पास नहीं है, सिर्फ राजनीति से प्रेरित होकर आप दुराग्रह से ये काम करना चाहते हैं। न टाइम पर ऑक्सीजन मैपिंग की, न रेमडेसिविर उपलब्ध कराए। आप राज्यों को क्या दोष दे रहे हैं? 1.5 साल तक आपने ऑक्सीजन मैपिंग की, जो 21 मार्च 2020 को मीटिंग की थी, उसके बाद मीटिंग नहीं की मई 2021 तक, जब तक डेल्टा वेरिएंट, दूसरा भयावह प्रकोप इस देश में नहीं आया। सब लोग कह रहे थे कि अमेरिका के 4 महीने के बाद सेकंड वेव आएगी, आपने कोई तैयारी नहीं की। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, राजनीति करना बंद कर दीजिए, टेलीविजन की डिबेट में मास्क लगाकर आना बंद कीजिए, कार्यक्रमों में जाते हो वहां मास्क लगाओ, वहां जहां जरूरी है। वहां प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करो, सारे मंत्रियों से करो। जिस दिन हमको चिट्ठी देते हो उसके अगले दिन समारोह में बगैर मास्क के शामिल होते हो और हमसे कहते हो कि मास्क लगा लो। आप बेशर्मी की इंतहा है साहब। महामारी पर राजनीति करना कम से कम बंद करो। ठीक है सर, जवाब लीजिए इस पे। आरपी सिंह जी ये कह रहे हैं जब तक आप एडवाइजरी जारी नहीं करेंगे ये मास्क नहीं पहनेंगे। मेरे ख्याल या तो ये पढ़े लिखे नहीं है, या ये पढ़े लिखे अनपढ़ होने का नाटक कर रहे हैं। एडवाइजरी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आपको निवेदन भेजा से, चिट्ठी पढ़ लीजिए। आप लिखा है उसमें कि मास्क लगा लीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। हेल्थ मिनिस्टर कोई अपने आप थोड़ा कर रहे हैं, एक एडवाइजरी टीम है जो चिंता कर रही है। अरे और वैसे ही एडवाइस उन्होंने राज्यों के नहीं साहब, अब ये देखो अदिति ठीक नहीं ना, फिर अच्छी बात नहीं है। अरे एडवाइजरी जो है उनको 3 सांसदों ने दी राजस्थान के। अरे
राजस्थान के 3 सांसदों ने एडवाइस किया साहब, दुर्भाग्य तो देखिए कोई साइंटिस्ट ने, कोई डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया। वो कहते चिट्ठी में कि हमको 3 सांसदों ने बताया। आप कृपा कर कांग्रेस को तबलीगी जमात मत बनाइए। आप कांग्रेस को तबलीगी जमात मत बनाइए और राहुल गांधी को मौलाना साहब मत बनाइए। 2 साल हो गए, मैं नहीं मानता मौलाना साहब को गिरफ्तार करेंगे, अल्लाह की मेहर है, ऊपर वाली की मेहर है। अरे भैया देश के लिए आप क्या साठगांठ की उसके साथ बता दो। आपको हेल्थ मिनिस्टर ने जारी की है, कोरोना उसको वायरस लागू करिए। ये हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है वो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर, वो साइंटिस्ट के साथ बैठकर उन्होंने एडवाइजरी दी आपको। एक महामारी को भी हिंदू मुसलमान करके इन्होंने एक मास्क अपनी राजनीतिक रोटियां जो चाइना ने आपको 1.35 करोड़ रुपए दिया था उसमें से कुछ पैसे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तुतु में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये डिबेट दर्शकों के लिए हो रही है, ये डिबेट दर्शकों के लिए हो रही है, कोई बात नहीं। अमीक जमाई, जब ये जिद पकड़ ली जाए कि जब तक सरकार गाइडलाइंस नहीं लेकर आएगी हम कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, ये जिद नहीं है और ये जानलेवा जिद नहीं है। आपकी चिंता जायज है, लेकिन हम इस देश के जो साइंटिस्ट हैं, एनसीएमआर है हमारा, हम उस पर भरोसा करते हैं। जिस दिन होगा, हम समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कह रहे हैं, उसी दिन से पूरे देश में पालन होगा। मेरी एक चिंता अति जी और भी है जो आपको भी थोड़ा जानने की जरूरत है कि पिछले कोविड के जमाने में इतने लाखों लाख जो मजदूरों का पलायन हुआ, आपको हैरत होगी अदिति त्यागी जी कि 2021-22 में 115 दिहाड़ी मजदूरों ने रोज भुखमरी के चलते आत्महत्या करी है। 115 मजदूर रोज, और ये 3 टाइम 2014 के बाद बढ़ी है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश जो मेरा है, नीति आयोग का जो अपना रिपोर्ट है स्वास्थ्य मामले में सबसे घटिया लेवल पे, नीचे स्तर पे योगी सरकार का स्वास्थ्य विभाग है हमारा। अभी जब ये फीवर का पूरा मामला आया उत्तर प्रदेश में, पैरासीटामोल जो टेबलेट है वो हमारे अस्पतालों में नहीं है। पीएम केयर की जितनी मशीनें थी वो वहां पे सड़ रही हैं। हमारी तैयारी क्या है? हम सिर्फ टेलीविजन पे फ्रेंजी फैला के, कांग्रेस को गाली देके, समाजवादी पार्टी को गाली देके, इससे हमारी बात नहीं बनेगी। ये सरकार कोलैप्स कर चुकी है। ये सरकार 115 मजदूर जिस देश में आत्महत्या करते हो और प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में संसद में बात नहीं करना चाहते, कैसी संवेदनहीन सरकार है ये बताइए। जो गरीबों के आंसू हैं, उन परिवारों के जो आंसू हैं, उनको लेकर सरकार की तैयारी क्या है? अभी आरपी सिंह प्रोग्राम खत्म होगा, मास्क हटा के अमीक जमाई दो बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस के खिलाफ फ्रेंजी फैला के, समाजवादी पार्टी के खिलाफ। साहब आप बैठे हैं ना इस डिबेट में, आप अपना पक्ष रख रहे हैं ना सर, तो ये जो फ्रेंजी जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, आपको नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज यू आर प्रेजेंट हियर, यू आर प्रेजेंटिंग योर साइड। ठीक है, दूसरी बात सुनिए सर, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सर प्लीज। नहीं सुनिए, क्योंकि मैं पैनलिस्ट हूँ, सिर्फ सवाल प्रिपेयर करके नहीं आती सर। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए अमीक जमाई, मैं पैनलिस्ट को सुनती हूँ। एक तरफ आप कोरोना संक्रमण के चैलेंज की, आप मजदूरों की आत्महत्या, कितनी दुखद बात है, चिंता बढ़ाने वाली बात है, पर आप एक तरफ, मतलब मैं कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूं। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाहते हैं? कोरोना संक्रमण की चुनौती को आप मानते हैं, फिर आप मजदूरों की आत्महत्या की बात करने लगते हैं सर, वो दुखद है। और मैं उसमें भी कहूंगी राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए उस पर, मैं उस पर भी कहूंगी आपसे, लेकिन आप मुझे दोनों में कनेक्शन बताइए। ये कहना है कि नरेंद्र मोदी की गलती से इस देश के अंदर हजारों हजार मजदूर हर महीने सुसाइड कर रहे हैं। ये सरकार क्या कर रही है, मैं ये पूछ रहा हूं। आज आपकी तैयारी क्या है? उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग नीति आयोग के मुताबिक सबसे घटिया स्तर पर है। कहां से डेटा सरकार जिस दिन हमारे साइंटिस्ट कहेंगे अभय दुबे जी, हम लोग उसी दिन सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं, वो आपसे सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं। आरपी सिंह आपसे सोर्स ऑफ डेटा पूछ रहे हैं आपका, उसके बाद उनका जवाब लीजिएगा। सोर्स ऑफ डेटा मांग रहे हो आपसे। एनसीआरबी क्या है? लीजिए पकड़िए, पढ़िए आप। एनसीआरबी क्या है? पढ़ लीजिए। एनसीआरबी क्या है भाई? सोर्स ऑफ डेटा क्या? मजदूरों की हत्याएं आपके भारत के नागरिकों में नहीं है।
हिंदू हत्याओं के डाटा में आपका हिस्सा नहीं है। सिर्फ इस देश के हिंदुओं का वोट चाहिए आपको, हिंदुओं का हर चुनाव में। सर, अब आप हिंदुओं पर चले गए, आप मजदूरों की आत्महत्या पर आ गए। अमीक जमई, आप क्या बोल रहे हैं सर? आप कहां जा रहे हैं? एक चैनल पर बात करते हुए कोरोना की बात करते करते आपने कहां चले गए सर? कहां चले गए? मैं वही, जो सुन रहा होगा वो सोच रहा होगा, जो सुन रहा होगा वो समझने की कोशिश कर रहा होगा सर, जो मजदूर वो समझने की। सुन रहा और मैं आपको गाइडलाइंस बता देती हूँ, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, क्योंकि कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इनमें कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। कोरोना के टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। टेस्टिंग बढ़ाने की बात बार बार की जा रही थी और कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्फ्लुएंजा संबंधी बीमारी को भी मॉनिटर किया जाए, ये कहा गया है। और जो अस्पतालों की क्षमता है, अस्पतालों की जो कैपेसिटी है, उस पर राज्य जो है वो नजर बनाकर रखें। तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक टेस्टिंग में इजाफा किया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, सर्वेलांस को बढ़ाया जाए, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाए और साथ ही बूस्टर डोज पर राज्यों को फोकस करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जिन्होंने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, नई गाइडलाइंस, उसके खिलाफ लड़ाई में कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश हैं, साथ ही इन्फ्लुएंजा संबंधी बीमारी को मॉनिटर किया जाए, अस्पतालों की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उस पर नजर रखे राज्य सरकारें, ये कहा गया है। वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है और साथ ही बूस्टर डोज जो है उस पर फोकस करने के लिए राज्यों को यहां पर कहा गया है। जल्दी से एक कमेंट जैस्मिन शाह का। अदिति जी, मैंने ये डिटेल गाइडलाइंस क्योंकि अभी जारी हुई मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें केवल कहा गया है तक ना सीमित हो ये गाइडलाइंस। स्टेट्स को एक स्पेसिफिक टारगेट देने की जरूरत है। आपने बूस्टर डोज की बात करी, पहले तो सरकार क्या करती थी कि नहीं, सीनियर सिटीजन को 100% लगना चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स को। लेकिन अगर आप यही कहते हो कि नहीं, बूस्टर डोज लगा दीजिए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर दीजिए, तो इससे मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा भला नहीं होगा। केंद्र सरकार एक साइंटिफिक तरीके से गाइडलाइन इशू करें। आप कहें कि कितने बेड्स की आवश्यकता है, किस राज्य को क्या टारगेट देना चाहिए। अगर आप दिल्ली में चाह रहे हैं कि बूस्टर डोज 100% लगे, तो ये नहीं हो सकता कि यूपी में 10% से काम चल जाएगा जी, है ना। तो इसका कोविड जब हमें लड़ना है तो देश को एक साथ लड़ना है। इसमें कोई स्टेट की बाउंड्री का कोई ज्यादा मायने नहीं है। कोविड का वायरस स्टेट की बाउंड्री को नहीं जानता। तो एक समान टारगेट निर्धारित हो और उसकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑडिट करें कि कौन से स्टेट के कितने वेंटिलेटर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कितने बूस्टर डोज लगे नहीं लगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आज जो गाइडलाइन जारी किए हैं वो थोड़े ज्यादा स्पेसिफिक हो, लिपापोती वाला काम ना। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ, आपने देखा यहाँ पर कि कैसे जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई की बात की गई तो हिंदू मुसलमान इसमें लाया गया, केंद्र बनाम राज्य बनाने की कोशिश की गई। पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो लगातार चल ही रहा है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन किच-किच को लेकर, सियासी किच-किच को लेकर लगातार जारी है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, स्वास्थ्य आपका है, आपको एहतियात बरतना है, डरना नहीं है, कोरोना के खिलाफ लड़ना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।